देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 13 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। इत्तेहाद का अजीम सबूत जिसकी दुनिया बहस कर रही है। महाकुंभ मेले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। संक्रांति के बाद रैतु भरोसा वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। अल्लू अर्जुन को 10 साल की जेल हो सकती है, कानूनी माहिरीन। बोधन एमएलए विजारती ओहदों पर नहीं हल्के की तरक्की पर तवज्जो दें, बीजेपी रियासती कायद मेडापति प्रकाश रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। इत्तेहाद का अजीम सबूत जिसकी दुनिया बहस कर रही है। महाकुंभ मेले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ मेला 2025 इत्तेहाद का एक अजीम सबूत है जिस पर पूरी दुनिया बहस करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले के इंतजामात के सिलसिले में 5,000 करोड़ रुपए से 167 तरक्याती काम शुरू किए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की सरजमीन पर एक नई तारीख लिखी जा रही है। कहा जाता है कि कुंभ मेला मुल्क की सकाफती और रूहानी शनाख्त को बुलंदियों तक ले जाएगा। उन्होंने उन कारकुनों को मुबारकबाद दी जो कुंभ मेले की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से कहा कि वो टीजी के पसमानदा अजला के लिए 1800 करोड़ की जेरे इल्तिवा ग्रांट जारी करें, जैसा कि रियासत की दोबारा तकसीम कारी एक्ट में जिक्र किया गया है। मुश्तरका रियासत में शुरू किए गए प्रोजेक्टों के सिलसिले में एपी और टीजी के दरमियान कर्जों की तकसीम के बारे में मरकज ने एक तरफा तौर पर टीजी से 2,547 करोड़ रुपए की वसूली का हुक्म दिया है और उसका दोबारा जायजा लेने और मुनासिब फैसला लेने की दरख्वास्त की है। संक्रांति के बाद रैतु भरोसा
वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाजे किया कि संक्रांति के बाद रायतू भरोसा की रकम किसानों के खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने आज निजाम सागर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रायतू श्रेयास के मकसद की सिमत काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के पिछले 10 सालों के दौरान फसल का बीमा नहीं दिया गया था, वो दोबारा अवामी हुकूमत में आगाज करेंगे। वजीर ने कहा कि 1 साल के अंदर बेरोजगारों को 55,000 नौकरियां दी गई हैं। अल्लू अर्जुन को 10 साल की जेल हो सकती है, कानूनी माहिरीन। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ सेक्शन 105, 118(1) के तहत एक गैर जमानती मुकदमा दर्ज किया। संध्या थिएटर में भगदड़ के वाकये में रेवती की मौत के बाद 5/3 BNS के साथ रेड इस कार्रवाई में उन्हें कुछ अरसा कबल गिरफ्तार किया गया था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर ये केस साबित हो गया तो अर्जुन को 10 साल की जेल होगी। इस मामले में संध्या थिएटर के मालिक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बोधन MLA विजारती ओहदों पर नहीं, हल्के की तरक्की पर तवज्जो दें। बीजेपी रियासती कायद मेडापति प्रकाश रेड्डी। बोधन कस्बे में आज बीजेपी के जेर एहतमाम एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासत के चीफ सेक्रेटरी कसम वेंकटेश्वरलू मेहमान खुसूसी के हैसियत से शरीक थे। बीजेपी के रियासती कायदीन मेडापति प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में दी गई 6 जमानतों पर अमलावरी का मुतालबा किया है। उन्होंने MLA सुदर्शन रेड्डी पर भी तनकीद की कि वो विजारती ओहदे के बजाय हल्के की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। అలాగే ప్రతి ఒక్క వర్గానికి ఇటు విద్యార్థి వర్గం తీసుకున్నా మహిళలను తీసుకున్నా ప్రతి వర్గాన్ని మీరు నాశనం చేయడం తప్ప ఇంకేం చేయలేదు. ఇకపోతే ఇప్పటికైనా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కన్ను తెరిచి మీరు ఈ మంత్రి పదవి మీద పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ లో 5% నియోజకవర్గం మీద పెడితే నియోజకవర్గం కలకాలంటే, ఎందుకంటే మీకు సీఎం దగ్గర మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీకి బోధన నియోజకవర్గం వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి దయచేసి ఫండ్స్ తీసుకురండి బోధనకి. మీ మంత్రి పదవి వస్తే మీరు బోధనకి దూరం అవుతారో అందరికీ ప్రజలకి తెలుసు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే మీరు బోధనకి రాలేకపోతున్నారు. రేపు మంత్రి అయిన తర్వాత మీరు క్లియర్గా ప్రజలకు చెప్తారు, నేను మంత్రిని కాబట్టి మీ దగ్గర రావద్దు, దూరంగా ఉండాలి. కాబట్టి దయచేసి ఫస్ట్ ప్రజా దర్బార్ ఓపెన్ చేయండి. మీ గ్యారెంటీ 6 గ్యారెంటీలు పకడ్బందీగా ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురండి. అలాగే हम अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं। साबिका वजीर हरीश राव ने ट्वीट किया कि हम नेशनल अवार्ड याफ्ता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं। बेनिफिट शोज की इजाजत किसने दी? बगैर किसी एहतियात के फिल्म की नुमाइश किसने की? भगदड़ में रेवती नामी खातून की मौत सबसे अफसोसनाक है। उसके असल अवामिल रियासत के हुक्मरान हैं। ये कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौके, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम
फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। काबीना का इजलास इस माह की 16 तारीख से शुरू होगा। काबीना की मीटिंग इस माह की 16 तारीख को वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में होगी। ऐसा लगता है कि असेंबली के कमेटी हॉल में होने वाले काबीना इजलास में काबीना मुतअद्दिद कानून तरमीमी बिलों की मंजूरी देगी। भगदड़ का वाकया हुकूमत की नाकामी है। मरकजी वजीर बंडी संजय ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार को कपड़े तब्दील करने का वक्त भी ना दिए बगैर बेडरूम से गिरफ्तार किया गया और बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में भगदड़ में एक खातून की मौत इंतहाई अफसोसनाक है और कांग्रेस हुकूमत की नाकामी इस वाक़ये की वजह है। उन्होंने ट्वीट किया कि हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े प्रोग्रामों के लिए मुनासिब इंतजामात करे। तेलंगाना की मां की शक्ल कैसे बदली जाए? बीआरएस एमएलसी कल्वा कुंटला कविता ने हुकूमत से सवाल किया कि तेलंगाना मां की शबिया को कैसे बदला जाए। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि कांग्रेस को मफादात अहम है। उन्होंने इस तस्वीर को बदल दिया है जिसने हमें एक बुत में मुतासिर किया था। बरतानवी हुकूमत ने भारत माता गजट भी जारी नहीं किया, लेकिन रेवंत सरकार ने तेलंगाना मां के मुजस्सिमे पर जीओ दे दिया। आप सभी कांग्रेस के हामी हैं, तेलंगाना के हामी नहीं। वो भड़क उठी। కానీ పిరికి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము చెప్తా ఉన్నాం, మీరు ఎన్ని జీవోలు ఇచ్చినా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఊరూరా ఊరేగించి మరీ మా ఉద్యమ తల్లిని నిలుపుకుంటాం। డెఫినెట్గా వందల వేల సంఖ్యలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలను ఆవిష్కరణ చేస్తాం। తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో చేస్తాం, బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో చేసుకుంటాం। తెలంగాణ వాదులం, తెలంగాణ ప్రేమికులం అందరం కూడా కలిసి ఊరూరా నిలబెట్టుకుంటాం విగ్రహాలు। మీరు మారిస్తే మా గుండెలలో। कामारेड्डी कलेक्टर ने मदनूर सीसीआई के खरीदारी मरकज का मायना किया। कामारेड्डी जिले कलेक्टर आशीष संगवान ने आज मदनूर मंडल सेंटर में सीसीआई काटन खरीद सेंटर का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ खरीद पर मौजूद अमले से तफसीलात दरियाफ्त की। उन्हें हिदायत की गई कि कपास के काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो मिडिलमैन को कपास ना बेचें, बल्कि उसे सरकारी खरीदारी मरकज पर फरोख्त करें। अहलकार उनके साथ हैं। निजामाबाद के गांव वीरन्ना गुट्टा में कशीदगी। मालूम हुआ है कि रंजल मंडल के गांव वीरन्ना गुट्टे की रहने वाली लड़की किरण जब दुकान पर गई तो दुकान के मालिक ने लड़की के साथ बदतमीजी की। गांव वालों ने उसे पर हमला करके उसे पीट कर मार डाला। दरी असना वीरन्ना गुट्टे में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी फौज तैनात की गई है। पुलिस ने गांव वालों को पुरअमन रहने का मशवरा दिया। तुलबा तंजीम पीडीएसयू के ज़ेरे एहतमाम 7 रोज़ा हड़ताल और रैली का एहतमाम। मुलाजिमीन को जामे सजा देने का मुतालबा करते हुए 7 रोज़ा हड़ताल की हिमायत में पीडीएसयू के ज़ेरे एहतमाम तदरीसी तुलबा के साथ आज एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि केजीबीवी में हड़ताल की वजह से इम्तिहान के दौरान तालीमी
तदरीस नहीं हो रही है और तुलबा के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत फौरी जवाब दे और जामे सजा के साथ मुलाजिमीन के मुनसिफाना मुतालबात को पूरा करे। नाजरीन, ये थे 13 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।